हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षक जी। दिस इज सेट्स पार्ट 4। इससे पहले हम 3 पार्ट कर चुके हैं। इसके लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.3 के बेसिक कॉन्सेप्ट्स किए थे और आज हम एक्सरसाइज 1.3 करने वाले हैं। उन सभी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ही एक्सरसाइज है। हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट्स करे थे एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमने सबसे पहले सबसेट का कॉन्सेप्ट किया था, जो कि क्या होता है, सेट का एक छोटा सा पार्ट होता है। उसके बाद हमने इंटरवल्स करे थे। इंटरवल्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स के हमारे सबसेट्स होते हैं और इनमें हमने 2 ब्रैकेट्स का यूज किया था। एक ओपन ब्रैकेट्स होते हैं, एक क्लोज ब्रैकेट्स होते हैं। उसके बाद हमने पावर सेट पढ़ा था। पावर सेट क्या होते हैं, जब भी हम सबसेट्स का एक और बड़ा सा सेट बना देते हैं उनको हम पावर सेट कहते हैं। और हमने सबसेट्स बनाने का फॉर्मूला भी पढ़ा था, जो कि था 2 की पावर n। उसके बाद हमने एक यूनिवर्सल सेट पढ़ा था कि एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में जो सबसे बड़ा सेट होता है उसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं और वो जो है उस एरिया के सभी सेट्स को अपने अंदर कवर कर लेता है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम ये एक्सरसाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें फिल करना है कि इनमें से कौन सा सबसेट है और कौन सा सबसेट नहीं है। ठीक है, सबसेट और नॉट अ सबसेट से हमें इसको फिल करना है। पहला पार्ट देखते हैं। ये एक सेट है जिसमें 2 3 4 आ रहा है और ये एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 आ रहा है। सबसेट देखने के लिए हमें क्या देखना है कि पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे में आने चाहिए। ठीक है, यानी यहाँ पे 2 3 4 है तो यहाँ पर भी 2 3 4 है, तो यानी ये जो है इसका पहला वाला सेट दूसरे वाले सेट का सबसेट बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हमारा ए बी सी है और इसमें हमारा बी सी डी है। हमारा बी तो आ रहा है दोनों में, सी आ रहा है इसमें, ए यहाँ पर है, यहाँ नहीं है। तो एक भी एलिमेंट मिसिंग नहीं होना चाहिए। पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए, तभी हम कहेंगे कि जो पहला वाला सेट है वो दूसरे का एक सबसेट है। तो यहाँ पर तो ये वाला मिसिंग है, तो ये हमारा नॉट अ सबसेट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड है, x सच दैट x इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। और दूसरा सेट है x सच दैट x इज स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। पहला सेट है हमारा क्लास 11th का सेट और दूसरा सेट है हमारा पूरे स्कूल का सेट। तो ऑब्वियसली पूरे स्कूल में से एक छोटा सा पार्ट हमारा क्लास 11th है, तो क्लास 11 जो है वो एक सबसेट हो जाएगा पूरे स्कूल का। तो ये वाला जो पहला सेट है क्लास 11th का सेट, वो हमारा एक सबसेट हो जाएगा पूरे स्कूल के सेट का। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, x such that x is सर्कल इन प्लेन। ठीक है, एक प्लेन है जिसमें वो सर्कल है और उनका हमें एक सेट दे रखा है। दूसरा है x such that x is सर्कल इन सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। दूसरा भी सेम प्लेन पे सर्कल ही है लेकिन उसका रेडियस 1 यूनिट है। अब इन दोनों में से छोटा सेट आपको कौन सा लग रहा है? ये दूसरा वाला सेट छोटा है, क्योंकि इसमें एक और कंडीशन जुड़ी हुई है कि रेडियस 1 यूनिट होना चाहिए। ये हमें सिर्फ बोल रहा है कि सर्कल होना चाहिए। अब ये सिर्फ सर्कल बोल रहा है तो इसमें रेडियस 1 यूनिट भी आ जाएगा, 2 यूनिट भी आ जाएगा, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 4.5, 5.5, सारे के सारे रेडियस के सर्कल्स इसमें आ जाएंगे। और इसमें क्या आएगा, सिर्फ 1 यूनिट रेडियस का सर्कल। तो देखा जाए कि ये पहला वाला जो है वो इसका सबसेट नहीं है, ये वाला इसका सबसेट है। अब देखिए हमें जो दे रखा है सिंबल, वो ऐसे दे रखा है कि पहला वाला जो है वो दूसरे वाले का सबसेट है। अब कभी ऐसा हो कि दूसरा वाला पहले वाले का सबसेट बन जाए तो हम ऐसे नहीं कर सकते, ये आपको नहीं करना है। हमें बस इसका बताना है कि ये इसका सबसेट है या नहीं है। ठीक है, आप कभी भी इस सिंबल को चेंज नहीं कर सकते कि दूसरा वाला बन रहा है तो आप इसको इधर कर दो। आप सिंपल क्या कह दोगे कि पहला वाला जो है वो सबसेट नहीं है सेकंड सेट का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, x इज अ ट्राइंगल इन प्लेन और दूसरा है x इज रेक्टेंगल इन प्लेन। दोनों का कोई मैच ही नहीं है, एक ट्राइंगल्स की बात कर रहा है, एक रेक्टेंगल्स की बात कर रहा है, तो ये सबसेट हमारा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट इसमें आने चाहिए, लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, तो ऐसा इसमें ये क्या बन जाएगा, नॉट अ सबसेट। नेक्स्ट है हमारा x इज एन इक्विवेलेंट ट्राइंगल इन प्लेन।
हमारा इक्विवेलेंट ट्रायंगल्स का सेट दे रखा है और दूसरा है x इज अ ट्रायंगल इन सेम प्लेन। अब इसमें ट्रायंगल की बात की जा रही है तो इसमें इक्विलेटरल बोलना था मुझे, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स भी आ जाएंगे, आइसोसेलेस भी आ जाएंगे और भी जितने भी टाइप के ट्रायंगल्स आते हैं वो सब इस सेट में आ जाएंगे। इसमें क्या आएगा, इसमें सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स ही आएंगे। तो साफ साफ दिख रहा है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल्स जो है इसमें भी आ रहा है और इक्विलेटरल ट्रायंगल्स इसमें भी आ रहा है, यानी इसका एक छोटा सा पार्ट है ये पहला वाला सेट। तो सिंपल सी बात है, ये हमारा इसका सबसेट हो जाएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का सेट जो है ट्रायंगल्स के सेट का एक सबसेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है x इज एन इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर, और दूसरा सेट है x इज एन इंटीजर। इंटीजर्स में नेगेटिव भी सारे आ जाते हैं, पॉजिटिव भी आ जाते हैं, जीरो भी आ जाता है। इसमें क्या आ रहा है, सिर्फ इवन नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10। जो इवन नेचुरल नंबर्स यहाँ आ रहे हैं वो सारे के सारे तो इंटीजर्स भी है, तो वो जो चीज यहाँ आ रही है वो सारी की सारी यहाँ भी आएगी। तो यानी इवन नेचुरल नंबर्स का जो सेट है वो एक सबसेट बन जाएगा हमारा इंटीजर्स के सेट का। ठीक है, समझ में आया? ये था पूरा क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमें सबसेट है या नहीं है ये बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जिसमें हमें ट्रू फॉल्स बताना है। अब हमें बताना है कि ये जो दिया गया है सेट सबसेट है या नहीं, ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। पहला देखते हैं, ए बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी सी ए। इसमें ए आ रहा है, इसमें भी ए आ रहा है, इसमें बी आ रहा है, इसमें भी बी आ रहा है। ठीक है, इसके सारे के सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, यानी ये जो है इसका सबसेट है। पर ये स्टेटमेंट तो कुछ और कह रही है, ये कह रही है नहीं है, तो मतलब गलत कह रही है, यानी कि ये वाला हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसमें ए ई है और इसमें क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। वॉवल्स की बात हो रही है तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, ए ई आई ओ यू, ये सब आ जाएगा। और इसमें ए ई आ रहा है, तो यानी ये सारे के सारे एलिमेंट इसमें भी आ रहे हैं। तो यानी ये जो स्टेटमेंट है कि दिस इज द सबसेट ऑफ दिस, ये हमारी ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 1 2 3 का सेट 1 3 5 के सेट का एक सबसेट है। चेक करते हैं कि सच में ऐसा है या नहीं है। यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ भी 1 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ कहीं पे भी 2 नहीं आ रहा। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। अगर हम सबसेट कह रहे हैं तो इसके सारे के सारे एलिमेंट इसमें आने चाहिए, यानी ये इसका सबसेट नहीं है, यानी ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ दिस। साफ साफ दिख रहा है ये इसमें है और इसके सारे के सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, तो यानी ये सबसेट है और ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। ए बिलोंग्स टू दिस। अब देखिए मैं दो चीजें समझाती हूँ। हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक हमने पढ़ा था बिलोंग्स टू और एक हमने पढ़ा है सबसेट। बिलोंग्स टू का हम कब यूज कर रहे हैं, जब हम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं कि ये एलिमेंट इस सेट से बिलोंग कर रहा है, दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू दिस। ठीक है, लेकिन जब हम सबसेट की बात कर रहे हैं तो हम सेट्स की बात कर रहे होते हैं कि ये एक सेट है जो कि दूसरे सेट का, ये एक सेट है जो कि दूसरे सेट का हमारा सबसेट है। जब हम सबसेट की बात करते हैं तो पहला वाला भी सेट ही होता है, दूसरा वाला भी सेट ही होता है। लेकिन जब हम बिलोंग्स टू की बात कर रहे होते हैं तो पहला वाला हमारा एलिमेंट होता है और दूसरा वाला हमारा सेट होता है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसमें आप कभी भी फंस सकते हो। एलिमेंट्स के लिए हम बिलोंग्स टू का यूज करते हैं और जब हम सेट्स की बात कर रहे होते हैं तो हम सबसेट का यूज करते हैं। तो देखिए बिलोंग्स टू कब आएगा, जब एलिमेंट्स की बात की जा रही होगी। क्या ये आपको एलिमेंट दिख रहा है, क्या ये आपको एलिमेंट दिख रहा है? इसमें ए है और इसके आगे यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा दिए गए हैं। जब भी हम एलिमेंट्स के बाद ब्रैकेट लगा देते हैं तो वो एलिमेंट नहीं रह जाता, वो क्या बन जाता है, सेट। और सेट का कभी भी यूज होता है तो हम बिलोंग्स टू नहीं लगाते हैं, हम हमेशा क्या लगाते हैं, सबसेट। तो ये जो है वो इसका सबसेट है, लेकिन दिस नॉट बिलोंग्स टू दिस, तो ये हमारा एक फॉल्स हो जाएगा। समझ में आया? बिलोंग्स टू कब लगाना है और हमें सबसेट का कब यूज करना है। एक जो बिलोंग्स टू होता है वो एलिमेंट्स के टाइम यूज होता है और सबसेट जो है हमारा सेट्स के टाइम पे यूज होता है कि दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा x such that x is even natural number less than 6. even natural number less than 6 क्या आ जाएगा इसमें, 2 और 4 आ जाएगा। ठीक है,
इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 में। दूसरा है x सच दैट x इज नेचुरल नंबर डिवाइड्स 36, 36 को डिवाइड करने वाली, यानी 1 2 3 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, आगे भी बहुत आएंगे, लेकिन हमें बस ये दोनों देखना है कि ये दोनों इसमें आने चाहिए। 2 और 4 हमारा इसमें है और ये दूसरे वाले सेट में भी आना चाहिए। तो दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस, ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू है। समझ में आ गया ट्रू फॉल्स। और ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एलिमेंट और एलिमेंट में क्या यूज होता है और सेट में क्या यूज होता है, बिलोंग्स टू कब यूज होता है और सबसेट कब यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें भी हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा करेक्ट नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग के लिए तो बहुत ज्यादा ही। इसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, जो भी डाउट होगा बिलोंग्स टू और सबसेट के बीच में वो क्लियर हो जाएगा। पहले इस सेट को देखते हैं। ये हमें एक सेट दे रखा है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2। यहाँ पे ये जो दे रखा है ये ऑलरेडी एक सेट है और ये एक सेट के अंदर आ रहा है। तो जब भी मैंने आपको ये पावर सेट में बताया था कि अगर कोई सेट किसी सेट के अंदर आ रहा है तो वो सेट होने की आइडेंटिटी खो देता है, उसके बाद से ये सेट नहीं रह जाता, ये हमारा एक एलिमेंट बन जाता है। तो यहाँ पर ये जो चीज है हमारी ये वाली, ये हमारी सेट नहीं है। इस क्वेश्चन के लिए इसको हम एलिमेंट ही ट्रीट करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी एक सेट के अंदर आ रही है। ठीक है, तो इसमें कितने एलिमेंट है, एक 1 है, 2 है, 3, ये एक और है तीसरा एलिमेंट, और लास्ट में 5 है, ये हमारा चौथा एलिमेंट है। इतना समझ में आया। अब देखते हैं। पहला है 3 4 इज अ सबसेट ऑफ ए। 3 4 क्या हमारा इसका सबसेट हो सकता है? सोच के देखिए, यहाँ पर जो ब्रैकेट में 3 4 है ये सेट है या एलिमेंट है? इस क्वेश्चन में ये क्या है, एलिमेंट है। और जब भी एलिमेंट का यूज करते हैं तो हम सबसेट लगाते हैं या बिलोंग्स टू लगाते हैं? एलिमेंट्स के केस में हम हमेशा बिलोंग्स टू लगाते हैं। तो यहाँ पर सबसेट नहीं आना चाहिए, ये हमारा इनकरेक्ट है। और यहाँ पर सेकेंड वाला पार्ट में जो बिलोंग्स टू दे रखा है ये हमारा करेक्ट है। ठीक है, 3 4 यहाँ पर सेट नहीं है, 3 4 यहाँ पर एलिमेंट है क्योंकि वो एक सेट के अंदर आ रहा है। ठीक है, अगर आपको रीजन लिखना होगा तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे कि दिस इज नॉट द सेट, इन दिस केस दिस इज द एलिमेंट, एंड इन केस ऑफ एलिमेंट वी यूज बिलोंग्स टू नॉट सबसेट। ठीक है, इतना लिख दोगे, समझ में आ जाएगा एग्जामिनर को कि आपको रीजन पता है कि ये क्यों है। अब ये थर्ड वाला देखते हैं। देखिए, जब भी हमें एक सबसेट बनाना होता है तो हम एक एलिमेंट लेते हैं और उसके पास एक ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, इस केस में ये वाला जो है पार्ट ये खुद ही एक एलिमेंट है। तो अगर हमें इस एलिमेंट को सेट बनाना होगा तो हमें इसको एक और ब्रैकेट देना चाहिए। एलिमेंट को हम ब्रैकेट देंगे तभी तो वो सेट बनेगा, सबसेट बनेगा मतलब। तो इसमें ऑलरेडी इसके पास एक ब्रैकेट है, लेकिन ये एलिमेंट है हमारा, सेट नहीं है। तो इसको सेट बनाने के लिए, सबसेट बनाने के लिए हमें एक और इसको ब्रैकेट देना होगा। तो जब हम इसको ये एक और ब्रैकेट दे देंगे तो इस केस में ये क्या बन जाएगा, हमारा सबसेट। ठीक है, यहाँ पर ये एलिमेंट है, इसको एक और ब्रैकेट देने पे ये एलिमेंट से क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा। और जब सबसेट बन जाएगा तो हमें सबसेट का सिंबल यूज करना है। जब वो सिर्फ एलिमेंट है तो हमें एलिमेंट का यानी कि बिलोंग्स टू का सिंबल यूज करना है। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। नेक्स्ट, ये स्टेटमेंट करेक्ट इसलिए है क्योंकि हमने एलिमेंट को सेट बना दिया है, तो उसके बाद हम सबसेट का सिंबल यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ तो बहुत इजी है, 1 बिलोंग्स टू ए, ये ट्रू है क्योंकि 1 एक एलिमेंट है। 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, ये गलत है क्योंकि 1 एक एलिमेंट है। एलिमेंट के केस में हम हमेशा बिलोंग्स टू लगाते हैं, सबसेट हम कभी भी नहीं लगाते। नेक्स्ट देखते हैं सिक्स्थ। 1 to 5 का हमने एक सेट बना लिया है, क्या ये हमारा एक सबसेट है ए का? देखिए, हमने सबसेट में क्या कहा था कि हम एक सेट का छोटा सा टुकड़ा ले लेंगे तो वो हमारा सबसेट बन जाएगा। अब अगर यहाँ पे 1 2 5 है, इसको हम सेपरेट करके एक सेट बना दें तो वो हमारा एक सबसेट हो सकता है। तो ये हमारा
करेक्ट हो जाएगा कि हमने 1 to 5 का को सेपरेट कर दिया और उसको एक सेट बना दिया तो वो हमारा सबसेट हो गया। ठीक है, अब हम 1 to 5 का जब हमने सेट बना दिया है तो इसमें हम सबसेट का ही यूज करेंगे, बिलोंग्स टू का यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये सब अब एलिमेंट नहीं रह गए, ये क्या बन गए हैं, सबसेट बन गए हैं। तो ये वाला गलत हो जाएगा, पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये देखिए यहाँ तक समझ में आ गया कि 1 to 5 का हमने एक छोटा सा सेट बना लिया तो वो हमारा सबसेट बन जाएगा, बल्कि बिलोंग्स टू नहीं होगा। अब इसमें क्या फर्क है ये देखिए, इसमें क्या क्या आ रहा है, 1 2 3 आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है और ये सारा का सारा एक एलिमेंट है। तो हम इसमें से 3 को सेपरेट नहीं कर सकते। ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट है, 3 4 का सेट, ये पूरा का पूरा एलिमेंट है। इसमें से हम 3 को अलग कर दे, 4 को अलग कर दे, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम एक एलिमेंट को ब्रेक नहीं कर सकते। यहाँ पर तो ये एलिमेंट है, एलिमेंट को हम ब्रेक नहीं कर सकते, तो हम 3 को अलग से कभी यूज कर ही नहीं सकते। ना इसमें कोई एलिमेंट बिलोंग्स टू का यूज होना है, ना सबसेट का यूज होना है, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है, हम इसको नहीं ब्रेक कर सकते। ठीक है, तो ये हमारा ऑलरेडी वैसे ही क्रॉस हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 5 बिलोंग्स टू ए या 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। 5 होता क्या है, 5 का मतलब है हमारा नल सेट। क्या है ये, एक सेट है, एलिमेंट तो नहीं है। सेट का जब भी यूज होता है तो हम क्या करते हैं, सबसेट के सिंबल का यूज करते हैं, और जब हम एलिमेंट की बात करते हैं तो हम बिलोंग्स टू का यूज करते हैं। तो यहाँ पर 5 जो है वो ऑलरेडी एक सेट है, तो 5 हमेशा, मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि 5 जो है वो हमेशा ही हर एक सेट का सबसेट होता ही है। तो ये वाला करेक्ट है, ये वाला हमारा रॉन्ग है, बिलोंग्स टू इसमें नहीं आएगा क्योंकि ये कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, अब ये वाला देखते हैं। जब ये हमारा ऑलरेडी एक सेट है, या ये कहें कि ये एक हमारा सबसेट है, तो जब ये ऑलरेडी हमारा सबसेट है तो सबसेट को एक और ब्रैकेट देने की हमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जब कोई चीज ऑलरेडी हमारी सबसेट होती है तो उसको एक और ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं होती। तो ये वाला हमारा एक रॉन्ग हो जाएगा, ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 5 जो है वो सबसेट है ए का, 5 एलिमेंट नहीं है तो वो बिलोंग्स टू भी नहीं होगा, और क्योंकि वो एलिमेंट नहीं है तो उसको एक और ब्रैकेट की भी जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी सेट ही है तो उसको सेट बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उसको हम ब्रैकेट नहीं देंगे। ये वाला पार्ट जो है वो हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें इसमें सबसेट्स बनाने हैं। सबसेट बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता करना पड़ेगा कि इसमें कितने सबसेट बनेंगे। तो हमें फॉर्मूला तो पता ही है कि 2 की पावर n का हमें यूज करना है। पहले हम हर किसी में नंबर ऑफ सबसेट निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n, n की जगह हमें क्या रखना है, एलिमेंट कितने हैं। इसमें कितने एलिमेंट है, बस एक ही एलिमेंट है 2 की पावर 1, यानी कि यहाँ पर 2 सबसेट बनेंगे। यहाँ लिख लेते हैं नंबर ऑफ सबसेट, ये हो जाएगा 2 की पावर n। यहाँ पर 2 एलिमेंट है तो यानी 2 की पावर 2 आ जाएगा, सॉरी 2 की पावर 2 यानी कि 4। नेक्स्ट देखते हैं नंबर ऑफ सबसेट, इसमें कितने आएंगे, 2 की पावर n हमें डालना है, 2 की पावर 3 यानी कि 8 सबसेट बनेंगे। एक और लास्ट है 5, इसमें नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर n, n की जगह हमें क्या रखना है, उस सेट में जितने एलिमेंट आ रहे हैं। अब 5 जो है वो हमारा एक नल सेट होता है, उसमें कोई एलिमेंट आता ही नहीं, तो यानी उसमें 0 एलिमेंट्स हैं, तो हम n की जगह पे 0 रख देंगे। 2 की पावर 0 यानी कि इसमें एक ही सबसेट बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि सबसेट हम कैसे बनाएंगे। देखिए हमें सबसेट कैसे बनाना है। सबसे पहले जो मैंने आपको 2 चीजें बोली थी कि 5 जो है वो हर किसी का सबसेट होता है और वो सेट खुद का भी सबसेट होता है, वो दोनों चीजें तो आपको जरूर लिखनी है। तो यानी कि 5 हमारा से एक सबसेट हो जाएगा, दूसरा वो सेट हमारा एक खुद सबसेट हो जाएगा। ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है और जिसमें एक एलिमेंट होता है उनमें बस
यही दो सबसेट बनते ही हैं, एक फाई बन जाता है और एक वो सेट खुद ही बन जाता है सबसेट। और हमने कहा भी है कि इसमें सिर्फ दो ही सबसेट बनेंगे, तो इसमें यही दो सबसेट बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको पता चलेगा कि आपको एक्चुअली में सबसेट बनाने कैसे। ठीक है, सबसे पहले तो दो चीजें, फाई और वो सेट खुद आपको लिखना है। एक तो फाई हो गया और एक सेट ए बी जो कि वो खुद ही है, ये दोनों तो हमेशा ही सबसेट होंगे। ठीक है, इसमें चार बनने वाले हैं जिसमें से दो ऑलरेडी बन चुके हैं, दो और बनाने हैं। तो क्या करेंगे, हम इसको धीरे धीरे ब्रेक करना स्टार्ट करेंगे। अब इसको हम कितने तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, हम ए को अलग कर सकते हैं और बी को अलग कर सकते हैं। तो ए को अलग करके एक अलग अलग सेट बना देंगे, बी को अलग करके एक अलग सेट बना देंगे। ठीक है, बन गए चार सबसेट, एक फाई, एक वो सेट खुद, और बस उसका हमने बीच में से ये कट किया है, अलग अलग दोनों एलिमेंट्स को हमने एक अलग अलग सबसेट बना दिया। ठीक है, इस तरीके से आपको सबसेट बनाने हैं। अब तीन वाले में देखते हैं कैसे बनेंगे सबसेट। इसमें हमारे 8 सबसेट बनते हैं। सबसे पहले फाई, उसके बाद वो सेट खुद 1 2 3। ठीक है, ये दो चीजें लिखने के बाद आप क्या करिए, एक सिंपल सी ट्रिक होती है। सबसे पहले आप एक एक एलिमेंट लीजिए, उसके बाद आप दो दो एलिमेंट लीजिए, उसके बाद आप तीन तीन एलिमेंट लीजिए। इस तरीके से अगर आप सबसेट बनाओगे तो वो बहुत इजी हो जाएगा और बहुत जल्दी भी आप बना लोगे। पहले तो ये दो चीजें लिखनी है आपको, उसके बाद आपको एक एक एलिमेंट का सेट बनाना है। यानी कि आप पहले 1 का बना लो, फिर 2 का बना लो, फिर 3 का अलग बना लो। अब 1 1 हमने एक एक एलिमेंट का बना लिया है, उसके बाद आप दो दो एलिमेंट का बनाओ। यानी कि पहले आप 1 2 का बना लो, फिर 2 3 का बना लो, और फिर 1 3 का बना लो। ठीक है, इसमें हमारा ऑर्डर तो मैटर करता नहीं, 1 2 लिखे या 2 1 लिखे एक ही बात है, क्योंकि हम एलिमेंट्स को आगे पीछे तो कर ही सकते हैं। हमने एक एक करके कर लिया, दो दो पेयर में कर लिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, तीन 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 पेयर बनाएंगे, और उसके बाद अगर और बड़ा सेट होगा तो चार चार पेयर बनाएंगे। उतना बड़ा आएगा नहीं, और इसमें छोटा ही आता ही है। अब लास्ट देखते हैं कि तीन तीन का पेयर, तीन तीन का अगर हम पेयर बनाएंगे तो तीन का पेयर तो एक ही बन रहा है, 1 2 3। ठीक है, और वो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, वो खुद ही अपना ही है वो। तो 1 2 3 तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। देखते कितने एलिमेंट हो गए, 1 कितने सेट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 सबसेट हमारे हो चुके हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको सबसेट बनाने हैं। पहले फाई और वो सेट खुद लिख देना है, क्योंकि ये तो होगा ही होगा हर किसी केस में, ये दोनों तो सबसेट होते ही हैं। उसके बाद आप एक एक करके एलिमेंट लीजिए, फिर दो दो करके एलिमेंट लीजिए, तीन तीन करके, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, ये वाला देखते हैं, इसमें क्या सबसेट बनेगा। इसमें एक ही सबसेट बनेगा और हमें वो पहचानना है कि वो एक सबसेट होगा क्या। हम पहले क्या लिखते हैं कि फाई और वो सेट खुद, ये तो हर किसी का सबसेट होता ही है। तो यानी कि यहाँ पर वो फाई भी वही है और वो सेट भी वही है, यानी कि सिर्फ इसमें एक ही सबसेट बनेगा और वो है फाई। फाई के अलावा और कोई भी यहाँ पे सबसेट नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करना है हमें, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट ऑफ ए। पी ए लिखा है, इसका मतलब पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट का मतलब हमने क्या पढ़ा था कि हमारे एक सेट के सबसेट का सेट बनाना, वो हमारा पावर सेट कहलाता है। यानी कि अगर हमारे पास कोई एक सेट है, उसके हमने सबसेट बना दिए, जैसे हम लास्ट क्वेश्चन में किया, उसके सारे सबसेट के ऊपर अगर हम बड़ा सा ब्रैकेट लगा देते हैं तो वो हमारा पावर सेट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो पावर सेट के एलिमेंट्स होते क्या हैं, सबसेट ही तो होते हैं। सबसेट का ही जब हम ब्रैकेट लगा देते हैं तो हमारा पावर सेट हो जाता है। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि पावर सेट के एलिमेंट्स और कुछ नहीं, उसके सबसेट ही होते हैं। यानी ए का जिसका हम पावर सेट बना रहे हैं उसी के सबसेट्स होते हैं हमारे एलिमेंट्स। ठीक है, तो हमें इसमें सिर्फ ये बताना है कि ए के कितने एलिमेंट्स होंगे। ए हमारा 5 है, यानी यहाँ पे n 0 है, तो नंबर ऑफ सबसेट जो होंगे, हमें पता है कि नंबर ऑफ सबसेट जो हैं वही इक्वल हो जाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। ठीक है, तो जब हमसे वो पूछ रहा है
पावर सेट के एलिमेंट्स, यानी कि वो हमसे सबसेट्स पूछ रहा है कि कितने सबसेट होंगे। कितने सबसेट होंगे? अगर हमारा 5 है तो 2 की पावर n यानी कि 2 की पावर 0, ये हमारे हैं नंबर ऑफ सबसेट। 2 की पावर 0 यानी कि 1। एक ही सबसेट होगा, हम अभी करके आए हैं कि एक ही सबसेट होगा और वो 5 खुद होगा। ठीक है, तो एलिमेंट्स में कितने होंगे? पावर सेट का एलिमेंट भी एक ही होगा क्योंकि उसमें सबसेट ही एक बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट फॉलोइंग एज इंटरवल्स। इंटरवल्स में लिखना है हमें। इंटरवल्स हमने क्या पढ़ा था? रियल नंबर्स का हमारा सबसेट होता है और इंटरवल्स में हमारे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो हमें दे रखी है, ये हमें इसकी सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, हमें इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, यानी ब्रैकेट्स का यूज करना है। अब देखिए, x बिलोंग्स टू रियल नंबर तो हमेशा ही लिखा होगा क्योंकि इंटरवल्स का मतलब ही है कि वो सबसेट है रियल नंबर्स का। ठीक है, हमें ये वाला पार्ट देखना है, इससे ही हमारा इंटरवल बनेगा। x क्या है? हमारा x -4 से लेके 6 के बीच में आ रहा है, यानी -4 से लेके 6 तक का हमारा इंटरवल है। अब दोनों तरफ हमें कौन सा ब्रैकेट लगाना है वो इससे पता चलेगा। यहाँ पे इक्वल्स टू है, यानी कि ये कह रहा है कि 6 हमें इंक्लूड करना है, तो 6 इंक्लूड करना है। इंक्लूड कब होता है? जब हम क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिख रहा है कि -4 इंक्लूड नहीं करना है, यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन नहीं है, तो जब इंक्लूड नहीं करना तो हम वहां पे ओपन ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, जहां इक्वल्स टू होगा वहां क्लोज ब्रैकेट, जहां इक्वल्स टू नहीं है वहां ओपन ब्रैकेट। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है? -12 से लेके -10 तक, -12 से लेके -10 तक है और दोनों में से किसी में भी इक्वल नहीं है, तो यानी कि दोनों के दोनों में ही ओपन ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, ये हमारे इंटरवल्स है। इसमें क्या कह रहा है? 0 से लेके 7 तक, यहाँ इक्वल नहीं है, यहाँ हमारा ओपन और यहाँ पे इक्वल है, यहाँ हमारा क्लोज। नेक्स्ट है 3 से लेके 4 तक, दोनों में ही इक्वल है, तो दोनों में हम क्या लगाएंगे? क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हमें सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म बनानी है इंटरवल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। अब हमें इसमें ये इंटरवल्स दे रखे हैं, इनकी हमें सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। ऊपर सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी थी, हमें रोस्टर में बनानी थी, और यहाँ पे हमें इंटरवल्स दे रखे हैं और इसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। तो एक बार देख लीजिए, आपको इस तरीके से ही लिखना होता है। x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये लिखना ही लिखना है। और जो आप इंटरवल्स है उसको आप इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे जब भी आपको सेट बिल्डर फॉर्म बनाने के लिए बोला जाए। ठीक है, तो हम भी इसी तरीके से बनाएंगे। पहले क्या लिखना है? x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कॉमा, उसके बाद क्या कह रहा है? -3 से लेके x जो है वो हमारा -3 से लेके 0 तक है। ठीक है, -3 से लेके 0 तक है। अब यहाँ पे इक्वल लगेगा या नहीं लगेगा वो कौन दिखाएगा? ये ब्रैकेट से पता चलेगा। दोनों तरफ क्या है? ओपन ब्रैकेट है, तो यानी ना ही -3 इंक्लूड हो रहा है ना ही 0 इंक्लूड हो रहा है, तो दोनों में से कहीं पे भी इक्वल्स टू का सिंबल नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट करते हैं। x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x जो है वो हमारा 6 से लेके 12 के बीच में आ रहा है। ठीक है, अब हमें ब्रैकेट देखना है कि कौन सा ब्रैकेट है। ये कौन सा ब्रैकेट है? हमारा क्लोज ब्रैकेट है, यानी 6 भी इंक्लूड हो रहा है और 12 भी इंक्लूड हो रहा है, तो यानी दोनों में हम इक्वल्स टू का सिंबल लगा देंगे। नेक्स्ट, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x की वैल्यू हमारी 6 से लेके 12 तक है, जिसमें हमारा 12 के साथ क्लोज ब्रैकेट है, यानी ये इंक्लूड हो रहा है, तो यहाँ इक्वल आएगा, और 6 के साथ नहीं है, तो यानी यहाँ पर इक्वल्स टू का सिंबल नहीं आएगा। नेक्स्ट है x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x की वैल्यू जो है -23 से लेकर 5 के बीच में है। ठीक है, -23 से लेकर 5 के बीच में है। -23 पे इक्वल टू का सिंबल लगाना है, 5 पे इक्वल टू का सिंबल नहीं लगाना है, क्योंकि -23 पे क्लोज ब्रैकेट है और 5 पे हमारा ओपन ब्रैकेट है। ठीक है, समझ में आ गया? जहां जहां क्लोज ब्रैकेट होगा यानी वो चीज इंक्लूड हो रही है, जहां जहां ओपन ब्रैकेट होगा वो चीज इंक्लूड नहीं हो रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट वुड बी द यूनिवर्सल सेट फॉर फॉलोइंग। यूनिवर्सल सेट मैंने क्या कहा था कि
उस कॉन्टेक्स्ट में, पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में जो सबसे बड़ा सेट होगा, जो वहां उस एरिया के सारे सेट को कवर कर रहा होगा, उसको हम क्या कह देंगे? यूनिवर्सल सेट कह देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे दो दे रखे हैं, सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स और सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। राइट एंगल ट्राइंगल्स और आइसोसेलेस ट्राइंगल्स ये दे रखे हैं, तो हम दोनों में एक ही यूनिवर्सल सेट बना सकते हैं। वो क्या? यूनिवर्सल सेट यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेट ऑफ ट्राइंगल्स, ये लिख सकते हैं हम। सेट ऑफ ट्राइंगल्स तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट हो सकता है, क्योंकि ट्राइंगल्स में राइट एंगल भी आ जाएगा, इक्विलेटरल भी आ जाएगा, आइसोसेलेस भी आ जाएगा, सभी आ जाएगा। और सेम इसमें भी हम सेट ऑफ ट्राइंगल्स बना सकते हैं। ठीक है। सेट ऑफ ट्राइंगल्स इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या है? इसमें ए बी सी तीन सेट दे रखे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट्स। अब ए बी सी तीनों अलग अलग सेट दे रखे हैं। अब हमें एक ऐसा सेट ढूंढना है जो कि इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट हो। यूनिवर्सल सेट हो का मतलब क्या है? कि ये तीनों के तीनों उसमें समा जाए, ये तीनों के तीनों उसमें आ जाए। ठीक है। इसके एलिमेंट्स देख लेते हैं। ये 1 3 5 है, 2 4 6 है, 0 2 4 6 8 है। तो यानी हमें ऐसा सेट सेलेक्ट करना है जिसमें ये सारे के सारे एलिमेंट आ रहे हों। ठीक है। पहला वाला देखते हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 है, 0 1 2 3 4 5 6 है। अब देखिए 6 तक तो है, लेकिन इसमें ये 8 नहीं आ रहा, तो इसको हम ले नहीं सकते, तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। 5 तो हमारा यूनिवर्सल सेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें तो कुछ भी नहीं आ रहा। नेक्स्ट देखते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें अगर हम देखें तो सारे के सारे एलिमेंट आ रहे हैं। 0 भी आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 भी, 7 तो एक्स्ट्रा है बल्कि, और यूनिवर्सल सेट में तो एक्स्ट्रा हो सकता है। 8 है, 9 10 भी हमारा एक्स्ट्रा ही है, तो ये हमारा एक यूनिवर्सल सेट हो सकता है। फोर्थ देख लेते हैं वो है या नहीं। फोर्थ में क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तक आ रहा है, लेकिन इसमें फिर हमारा 0 नहीं है। 0 इसमें है, इसमें नहीं है। तो हमें तो ऐसा सेट ढूंढना है जिसमें ये सारे के इन तीनों के सारे एलिमेंट्स आए। तो इसमें 0 नहीं है, तो ये भी हमारा यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। इसका आंसर है 3। थर्ड जो है वो इसका एक यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी ये एक्सरसाइज भी खत्म होते ही है। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, और वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।